दोस्तों 18 जून निर्जला एकादशी को गौ माता को खिला दे ये एक चीज जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठेगा। जीवन में आपको सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून की सुबह 4:43 पर शुरू होगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। उदयातिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा और निर्जला एकादशी का पारण का समय 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:28 तक रहेगा। मान्यता है इस बार निर्जला एकादशी पर आज के दिन यानी कि त्रिपुष्कर योग और शिव योग और स्वाति नक्षत्र योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल निर्जला एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। निर्जला एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। निर्जला एकादशी इस साल 18 जून 2024 दिन मंगलवार को पड़ रही है। ये दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृ दोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी शुभ योग इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अच्छा यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्ति का वरदान। दोस्तों हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। गाय को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं और कहा जाता है कि गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं,
तो वहाँ पर संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी ज़रूर खिलाई जाती है। आज निर्जला एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। निर्जला एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़ चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, सुख गुरु सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीता है देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नौ ग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल करके खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है तो वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने पर ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीना तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस बार की एकादशी के बारे में। आप इस एकादशी का व्रत रखते समय या एकादशी का व्रत ना भी करते हैं तो बस आपको गौ माता को खिला देनी है या एक चीज और उनके सामने कुछ मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, जब व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या के अंदर उलझ जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई राह नहीं दिखाई देती है। व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है और वह सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस बार की एकादशी के दिन बस मात्र आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो आपने चाहा वह काम जरूर बना और साथ ही साथ आपके हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस बार के दिन अगर आप खास बात देखें तो विशेष रूप से आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है। धन आपके जीवन के अंदर नहीं बन पा रहा है या फिर किसी न किसी रूप से आपको धनहानि हो जाती है तो यह उपाय करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष ये उपाय कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और साथ ही साथ महालक्ष्मी विशेष तौर से आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। गौ माता के अंदर दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर के समक्ष रोजाना गौ माता आती है दोस्तों, वहां समझ लीजिए आधे से आधा काम ऐसे ही बन जाता है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। दोस्तों, आप यह उपाय कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कहेंगे साक्षात गौ माता का आपको भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपके जीवन के अंदर हर प्रकार के काम बनने लगेंगे दोस्तों।